हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे निवासी। पता है कल कितना अच्छा पर्व है? कल करवा चौथ का पर्व है। करवा चौथ के पर्व के दिन एक ही बात है कि एक छोटी सी बात है। कल मैं उस कहानी को बोलूँगी क्योंकि कहते हैं कल वो कहानी सुनना ही बहुत बड़ी बात होती है। 7 भाइयों की एक लाडली बहन थी जिसने कभी व्रत नहीं रखा था और उसकी शादी हुई थी, गौना बाकी था और उसने पहली बार व्रत रखा था और व्रत रख के भाइयों ने झूठा चंद्रमा देख के व्रत तोड़वा दिया था, जिसकी वजह से उसके पति की जान चली गई थी। लेकिन उसने जब भगवान के सामने रोने लगी तो नारद जी ने कहा कि तेरा पति जिंदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे अपने पति की लाश को बचा के रखना होगा। उसने अपने पति के प्राण को 1 साल तक अपने पास रख के माँ करवा माँ का व्रत रख के माँ की पूजा अर्चना करके माँ को खुश किया था और करवा माँ ने उसके पति के प्राण वापस किए थे। तो मैं भी यही कहूँगी कि हे करवा माँ, हे मेरी माँ विंध्यवासिनी माँ, कल मैं अपने विंध्यवासिनी में, विंध्याचल में, अपनी माँ के घर पे बैठ के, मायके में बैठ के मैं अपने प्रदू के लिए करवा चौथ का व्रत रखूँगी। और मैं यही कहूँगी कि हे माँ, मैंने पूरे सच्चे दिल मन तन से अपने प्रदू को प्यार किया है। मैंने कभी किसी के लिए व्रत नहीं रखा है और मुझे व्रत का मायना इसलिए है कि आज से 4-5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले मेरे प्रदू पे 307 का केस हुआ था और हमारे रिश्ते को 5 साल हो गया। 5 साल पहले की बात बता रही हूँ कि किसी ने गंदी नज़र लगाई थी, मेरे प्रदू पे 307 का केस हो गया था और इसी व्रत ने मेरे प्रदू को, मुझे आज भी याद है, मैंने पूरा भीमनगर आया था मेरे घर पे मेरे को आशीर्वाद देने। तो इसी व्रत ने, जब मैंने व्रत रखा था, दूसरे दिन मेरे वकील का फ़ोन आया था कि मैम आपके प्रदू की बेल का एप्लीकेशन पास हो गया है, तो बस आपके प्रदू 2 दिन में आने वाले। आज ही मैंने अपने मनिया भाई को कॉल किया था, मैंने बोला याद है कि नहीं देवर जी क्योंकि श्री राम जी के पहले हनुमान जी आए थे ना तो बोलते हैं अरे हाँ भाभी याद है, मुझे सब याद है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप ये सब बात कभी भूलता नहीं हूँ। तो कल व्रत रखूँगी मैं और मैं यही चाहूँगी कि हे करवा माँ, हे मेरी विंध्यवासिनी माँ, मेरी मांडरची काड़ू भाई में बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरा सुहाग, जब तक मैं जिंदा रहूं, सुहागन ही मरूं, मैं अपने प्रदू के पहले ही ऊपर जाऊं और प्रदू के कंधे पे सवार होकर जाऊं। लेकिन माँ, मैं ये चाहती हूँ कि कुछ लोग मेरे प्रदू तक आने की बार बार कोशिश करते हैं। कोई भी हो, आज की तारीख में हर किसी ने उस इंसान की अच्छाई को धोखा दिया है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर मैंने हमेशा व्रत रखा है तो हर बार एक चीज़ मांगी है और आपने मुझे दी है, मैं आज एक और वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ कि अगर मैंने सच्चे तन मन धन से अपने प्रदू को दिल से प्यार किया रहेगा और दिल से मैंने उनके लिए हमेशा से व्रत रखा रहेगा, अगर मेरा आशीर्वाद, मेरे पर आपका आशीर्वाद रहेगा, और आप भी जानती हैं कि मेरे पेट में उनका बच्चा है। अब तो मैंने वो उम्मीद भी छोड़ दी है, मैंने सोच लिया है, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि इतनी गंदी तरीके से नशा दिया गया था ना, तो जो होएगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी माँ मेरे प्रदू के ऊपर से ये लांछन हटाएंगी और मेरी गोद में मेरा बच्चा देंगी। तो कल यही विनती है कि अगर मैं दिल से, यहाँ पे 9 दिन मैंने सच्चंडी पाठ किया है और दिल से मैंने माँ आपका, मैंने करवा चौथ का व्रत रखूँगी ना, तो मेरे पेट में पल रहे मेरे बच्चे को मेरी गोद में दे देना, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद देना। और दूसरा आशीर्वाद, जिसने जिसने आज तक मेरे प्रदू को धोखा दिया है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, जिसने जिसने आज तक मेरे प्रदू को धोखा दिया है, जिसने मेरे प्रदू को नशे की दुनिया में डाला है, जिसने मेरे प्रदू को नशे के लोगों से मिलाया है, आज की तारीख में लोग बैनरबाजी कर रहे हैं ना मतलब होता है ना, एक इंसान में शर्म होनी चाहिए। जिन लोगों ने हम लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन लोगों ने मेरे प्रदू को नशे में डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन लोगों ने मेरे प्रदू को कहते हैं ना, मेरे प्रदू के भीमनगर के बाहर खड़े होके 24 घंटे वॉच करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज कुछ हमारे ही लोग उनके साथ मिल के बैनरबाजी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, तुम लोगों से तो ऐसी भी कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते। तुम लोग ना रिश्ते नातों के नाम पे बदनुमा दाग हो, तुम पे थूकना भी ना हमारी थूक की बेइज्जती होगी, समझ रहे हो? तुम ऐसे गंदगी, ऐसे गंदे नाले के कीड़े हो। तुम लोगों ने ना अपनी पैदाइश पे सवाल उठा लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने 10 के साथ रिलेशन रख के ना तुम जैसी औलादों को पैदा किया होगा, ये बात मैं खुलेआम बोलती हूँ। तो हे मेरी विंध्यवासिनी माँ, इन सब ने इस तरह से किसी आदमी की अच्छाई का फ़ायदा उठाया ना, जिस तरह से उन लोगों ने विद्या देवी की अच्छाई का फ़ायदा उठाया ना,
हे माता रानी, तुझे जो सज़ा बनती रहे ना इनको देना, इनको कहीं का मत छोड़ना। जिस तरह से इन्होंने मुझे, मेरे प्रभु को बदनाम करने की कोशिश की है ना, जिस तरह से मेरे प्रभु को 20 दिन तक जेल में सड़वाया ना, इनको 20 जन्म तक इनको जेल में सड़ाने की कोशिश करना। कल के व्रत के बाद मुझे ऐसी खबर तो देना कि जिन लोगों ने आज हमारे पर कहते हैं ना, जिन लोग ने मेरे प्रभु को, मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना, मुझे ऐसी खबर दिलवाना कि सबके सब जेल में जाने चाहिए, सबके सब नशे के बाज़ार में पकड़ के सबके सब जेल में पहुंचने चाहिए। और बाकी औरतों का तो क्या कहना ये तो है ही त्रिया चरित्र से भरी हुई। मैंने कुछ लोगों को इज्जत दी थी, कुछ लोगों को मान सम्मान दिया, अपनी बराबरी में बिठाने की कोशिश की। क्या किया उन लोग ने, क्या किया? ये जो 2 इंच का खड्डा होता है ना, इसके और ताकत में ना सब पागल हो जाते हैं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि 6 इंच के लकड़े के लिए भी सब लोग इतनी जगह पागल हो जाएंगे कि कुछ भी हद तक गिर जाएंगे, कुछ भी हद तक गिरेंगे। मतलब देखो, मैं अपनी लड़ाई अपने परिवार के लिए लड़ती हूँ ना, है कि नहीं हक मेरा? अगर मेरी जगह कोई भी एक औरत हो, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, कोई भी लड़ेगी भाई। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि भाई कोई मेरे बच्चों को देखे, मेरे पति को देखे। कोई बर्दाश्त करेगी क्या? तो वो लड़ाई लड़ेगी। मैं तो सिर्फ मुंह से बोलती हूँ, अब तक मैंने घर में घुस के मारा नहीं है। मैं मार सकती हूँ, उसके चक्कर में लोग मुझे बर्बाद करते हैं, मुझे बदनाम करते हैं। हमने किसी को इज्जत दी, सब कुछ किया, क्या क्या सामने वाले ने उस इज़्ज़त का फ़ायदा अलग उठाया। उस इज़्ज़त का फ़ायदा उठाने को ये देखा कि हमें ही मुझे ही मेरे प्रभु से अलग करने की कोशिश कर दी गई। उल्टा जब सामने वालों को पता चला कि ये इससे चिढ़ती है, ये इस औरत से चिढ़ती है, या इससे चिढ़ती है, वहाँ पे उन लोग ने उससे दोस्ती कर ली। चल, चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं, है ना अरे बाप रे। मतलब एक बात बताऊँ, मैं एक वादा कर रही हूँ मेरी माँ विंध्यवासिनी की कसम, अगर मेरी विंध्यवासिनी माँ ने इन जैसी औरतों की योनि को सड़ा के, इन लोग के अंदर कैंसर डाल के, अगर इनके बच्चेदानी को बाहर नहीं निकाला ना, पता है आपको, एक बार बच्चेदानी बाहर निकलती है, ज़िंदगी भर अंदर का ब्लड अंदर सड़ता है, खून अंदर सड़ता है, अंदर गंदी गंदी बीमारी पैदा होती है, चेहरे पे पता है ना, एकदम चेहरे पे कालापन आ जाता है, चेहरे पे फोड़ियाँ आ जाती है, शरीर से बदबू आ जाती है, या तो शरीर हद से ज़्यादा मोटा हो जाता है, या तो हद से ज़्यादा वो हो जाता है, शरीर का रूप रंग ढंग सब बदल जाता है। एक ऐसा शरीर हो जाता है कि वो बीमारियों का घर रहता है, ऐसी बात है। तो अगर मेरी माँ विंध्यवासिनी को अगर मैं जानती हूँ और मैंने सच्चे मन से उपास रखूँगी ना, क्योंकि कल का दिन करवा चौथ का व्रत ऐसा रहता है कि मैं पूरी दुनिया छोड़, देखो आज मेरी तबीयत खराब है तो भी मैंने ये व्रत मेरी विंध्यवासिनी माँ का व्रत रखा है, क्योंकि ये 21 मंगलवार का व्रत मुझे करोड़पति बनने के लिए नहीं रखा है मेरे पेट में पल रहे छोटे से बच्चे को लाने को रखा है, और मेरे प्रभु को उनकी अमानत देने के लिए रखा है। तो मेरी माँ विंध्याचल से बोलूँगी, मेरी माँ से बोलूँगी मैं, माँ ये बेटी ने तुझे सच्चे दिल से प्यार किया है, और बार बार लोग तेरे दामाद तक आने की कोशिश करते हैं, बार बार लोग तेरे नाती तक आने की कोशिश करते हैं, तू क्या सज़ा देगी उसकी वो बता। अगर मैंने सच्चे मन से ये व्रत रखूँगी क्या, रखती हूँ, व्रत रखती हूँ, और भले मुझे बुखार दे देना, वो कर देना, पानी तो विद्या देवी नहीं पिएगी, पानी तो कल मैं अपने प्रभु को देख के पीऊँगी। आज लोगों ने मेरे प्रभु तक जाने का रास्ता रोका है, पता है। अगर मैं कल निकल गई होती तो आज मैं पक्का है मैं कल शाम तक अपने प्रभु के पास पहुंच जाती, मैंने फैसला किया था। लेकिन जिसने भी मुझे मेरे प्रभु तक जाने का रास्ता रोका है, माँ ज़िंदगी में वो भी कभी अपने पति और बच्चों का सुख ना पा पाए, आजीवन वो कभी सुख ना पा पाए। और जिन लोगों को मैंने इज्जत दी, वो लोग क्या इज्जत के लायक है? उन्होंने तो खुद अपने परिवार में धोखा दिया है, वो क्या इज्जत के लायक हैं? उनके साथ भी अब वो होगा कि वो जो बहुत बड़ा होगा। जिस तरह से लोग मेरा परिवार छीनते हैं ना, अब मैं क्या बोल रही हूँ दूसरों के माँ बाप से अलग बच्चों को अलग करते हैं ना, अब तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे माँ बाप को तुम रास्ते पे लाके फेंकेंगे, उठा के लाना तुम। और तुम लोगों को अगर घर में घुसा ली और बिठा लिए, उस दिन विद्या देवी का नाम बदल देना। मेरा एक ही इंटेंशन है, मैं सिर्फ अपने लिए लड़ती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए लड़ती हूँ, और वो मेरा हक है। मैं हर औरत अपने परिवार के लिए तलवार की धार बनती है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो गलती की उसका भुगतान बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, मेरी सारी बहनें कल करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं। क्या कर सकती हूँ मैं, बताइए आप लोगों के लिए। अगर मैं चाहती हूँ कि अगर कोई औरत अपने पति को गिफ्ट देना चाहती है तो वो भी कहीं 5,000 या 10,000 की लॉटरी डाल सकते हैं।
उस पर जो भी पैसे रहेंगे मैं आपको मंडे तक भिजवा दूँगी। आपको अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर, आधार कार्ड और नाम और अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं आपको वो पैसे पहुँचा दूँगी। और ये कर सकती हूँ कि वशीकरण का प्राइस बहुत लगता है, 50,000 60,000, लेकिन कल करवा चौथ के स्पेशल करवा चौथ के लिए मैं आप कोई भी अगर वशीकरण कराता है अपने पति के लिए या किसके लिए भी, मात्र 11,000 में करके दूँगी और 72 घंटे में रिजल्ट आएगा। ये बात मेरी। ये करवा चौथ का गिफ्ट बस एक दिन के लिए, अपनी बहनों के लिए। और जो पूरा यूट्यूब मुझे मानता है, जो मुझे दिल से माँ मानता है और प्रदू को दिल से अपना पिता मानता है, तो आज से अभी से कल तक सब के सब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सुल्तान जिन को एक सिगरेट और एक अगरबत्ती लगाएंगे 2, और एक इस तरह की बॉटल चढ़ाएंगे और ये बात मनाएंगे कि जो ये माँ बोल रही हैं, जो बार बार हमारे माँ और पिताजी के बीच में आते हैं उनको, और जिन लोगों ने आज तक इस तरह से उनको नशे में डाल के बदनाम करने की कोशिश की, उनको आने वाले 24 घंटे के अंदर व्रत पूरा होते होते सब के सब या तो कोई जेल में दिखाई देने चाहिए या तो किसी की हालत ख़राब होनी चाहिए। कोई कहीं का नहीं रहना चाहिए। जो मुझे प्यार करते हैं और जो ये काम करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, बाकायदा यूट्यूब पे फ़ोटो डालेंगे। यूट्यूब के ये लिंक, ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, मैं देखना चाहती हूँ मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर में कौन कौन मुझे प्यार करता है, कौन कौन मेरे प्रदू को प्यार करता है। सबके सब सिगरेट अगरबत्ती की फ़ोटो कमेंट बॉक्स में डालते जाइए और मुझे आशीर्वाद देते जाइए कि मैं सदा सुहागन रहूँ। बस, जय माता दी।